रहमानी साहब, अगर कहीं पर अतिक्रमण है उसके खिलाफ सरकार और मेयर कार्रवाई कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत किस बात को लेकर हो रही है? और जहांगीरपुरी वाले मामले में है जिस पर बार बार अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की बात हो रही है, हम लोग खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर मैंने जिक्र किया 2 मंजिला दुकानें थी, इन लोगों की गिरा दी गई। एक सक्सेना साहब थे जिनकी 2 मंजिला बरसों से दुकान थी, उनको ढाया गया, और एक मनीष गुप्ता जी थे। तो फिर ये बार बार इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि ये कार्रवाई जो मेयर की है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही है? रहमानी साहब, देखिए, मैं दिल्ली वाला हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, मेरे पेरेंट्स भी यहीं पैदा हुए हैं। दिल्ली को बढ़ते हुए और आगे नई दिल्ली बनते हुए मैंने देखा है बहुत अच्छे तरीके से। और दिल्ली का इशू रहा है हमेशा से, बहुत लंबे अरसे से, अनऑथराइज कॉलोनीज एंड एनक्रोचमेंट, ये इशू रहा है। इस इशू पर इलेक्शन लड़े गए, कांग्रेस ने इलेक्शन जीते हैं इस इशू पर, बीजेपी ने इलेक्शन जीते हैं इस इशू पर, और कितनी यानी हजारों कॉलोनीज हैं जिनको रेगुलराइज किया मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने। और उसके बाद भी अगर आज दोबारा से एनक्रोचमेंट का इशू उन्हीं कॉलोनीज पे आ रहा है कि जिन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा चुका, तो मेरा ख्याल है कि हमको एक बार फिर से इस पर वही डिबेट और स्टैटिस्टिक्स लाने होंगे जो पहले आए थे। फिर खोलिए, वरना इसकी कोई लिमिट नहीं है। कल आप कहेंगे पुरानी दिल्ली में तो आक्रांताओं ने बसाया था, पुरानी दिल्ली का शहर शाहजहानाबाद, तो वो लाल किला भी आक्रांताओं ने बनाया था, तो अनऑथराइज्ड हो गया, तो इसको तोड़ दो। ये कोई लॉजिक नहीं है इस तरह के। और उसी लॉजिक्स के साथ में देखिए, बहुत सीधी सी सियासत है। ये बीजेपी के लोग करे चाहे ये सक्सेना जी का मकान तोड़े, लेकिन बताएंगे मुसलमान का मकान तोड़ा है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के जरिए ये मुस्लिम वोट को कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर जो आम आदमी पार्टी से नाराज है उसकी झोली में डाल दे, जो यूपी में किया इन्होंने कि समाजवादी पार्टी की तरफ पूरा पोलराइजेशन करवाया। वही ये पोलराइजेशन 80 और 20 की सियासत करने के लिए ये यहाँ बुलडोजर की सियासत करना चाहते हैं। दिल्ली में भी 80 और 20 की सियासत कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब। अब निजेश जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। जवाब नहीं है जी। ये मैं बता रहा हूं कि ये बता नहीं सकेंगे रोहिंग्या कितने हैं दिल्ली में, बांग्लादेशी कितने, इनके पास एक स्टैटिस्टिक्स नहीं मिलेगा। आपने अभी पूछा, जवाब नहीं है, तो इनके पास इस किस्म के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया सबने देखा है। आज दोबारा से बना रहे उन मकानों को जिन पे बुलडोजर चलाए थे इन्होंने। मैं कहता हूं शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में अपनी जेब से पैसा देना चाहिए जो गलतियां उन्होंने की हैं, और इनको यहां पर कोर्ट भी रोकेगा, आवाम भी रोकेगा, की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब आप दिल्ली में। याद रखे। देखिए मैं 2-3 ही बातें कहूंगा। पहली बात कि यहां पर आप मेयर बैठे हैं, हाँ। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया, जो मैंने कहा उसी बात को उन्होंने भी दोहराया, और बार बार जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो उसको कम्युनल कलर देना चाहते हैं। भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इसको गलत चश्मे से मत देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के चश्मे से देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो गलत हुआ है, चाहे कभी गलत हुआ, उसको सही करने का काम है, वो कर रहे हैं। आपका इलेक्शन हमेशा इलेक्शन रिलेटेड। अरे इलेक्शन में हम कहा, इलेक्शन से कहा लेना देना है? इलेक्शन से आप वाले उछल रहे इलेक्शन के लिए। मैं तो एक बार भी आपको, रहमानी साहब, मैंने तो एक बार भी इलेक्शन का जिक्र नहीं किया है। हमने तो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव का, एमसीडी को मैं एक बार भी नहीं कहा। आप जिक्र करें ना करें, मैंने तो कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। जो जिसको इलेक्शन की पड़ी है, अरे जिसको इलेक्शन की पड़ी है वो पार्टी इलेक्शन की बात कर रही है, उसको बार बार इलेक्शन में आना है। इलेक्शन जीतने का चाहे जनता का सपोर्ट होना हो, लेकिन वो इलेक्शन में आना है, इसलिए बार बार इलेक्शन की बात कर रही है। मैं किसी इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं इलेक्शन के वक्त में एमसीडी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, इलेक्शन के ठीक पहले ये कार्रवाई हो रही है ना, उसके पहले भी हुआ था और आगे भी होगा, आगे आने वाले दिन में अगर इलेक्शन के ठीक पहले कार्रवाई होगी इस तरह की, तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे ना जफर इस्लाम साहब। और अगर आप लोग सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, एक सेकेंड रहमानी साहब, अगर आप लोग सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि अवैध अतिक्रमण जिसने भी कर रखा है सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो फिर बार बार आप लोग ये जोर देकर क्यों बोलते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या? अब बोले कि हर एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, आप लोगों की सुई भी तो यहाँ पर अटकी हुई है ना। 2 चीजें आप चित्रा जी, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो मत अच्छे से समझ लीजिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश के नागरिक नहीं है। इस देश के रिसोर्सेज पे देश के नागरिक, चाहे वो किसी पूजा पद्धति में बिलीव करते हो, कोई धर्म उनका हो, कोई माइकल लाल कह नहीं सकता है
कि इस धर्म का आदमी को इस देश के नागरिक होने के नाते इस पर उसका रिसोर्सेज का अधिकार नहीं है। शाहीन बाग में चूंकि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था तो अब बुलडोजर वहीं पर चला दो, गुमराह करने और जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था सबसे पहले उनको निशाना बना लो। अब निजेश अवस्थी जी पहले इनको चुप करा लीजिए। हाँ, 25-30 आधा घंटा हो चुका है। हाँ। एक बात बड़ी साफ सी है, बार बार पिछले 10 मिनट से रहमानी साहब चिल्ला रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए कितने रोहिंग्या। इसी के लिए तो एनआरसी था, इसी के लिए एनआरसी की है कि बता दें कि इतने बाहर के हैं, इतने यहाँ के मूल नागरिक हैं जिनके पास नागरिकता है, जिसका आप विरोध कर रहे थे और विरोध कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए आज आप उसी का सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलता मैं किसी के। चित्रा जी इनका फेड राउंड कीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता ना, और ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। चित्रा जी पहली बात जो ये बार बार बोल रहे हैं। सूर्यान साहब आ रही हूं मैं आपके पास। हाँ, दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, और ये 30-40 साल से बसे हुए हैं लोग। आपने तो 30-40 साल का, आपने तो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, ये तो भी तो 30 साल बता रहे हैं, 30-40 साल बता रहे हैं। और अगर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा सकता है सड़क को चौड़ा करने के लिए, और अनधिकृत कॉलोनी और एक सेकंड चित्रा जी, अनधिकृत कॉलोनी और अतिक्रमण में फर्क है। अतिक्रमण अपने आप में अवैध होता है। या तो आज संविधान में यह बता दें कि इनका किसी का भी मौलिक अधिकार दिया हुआ है कि वो जमीन पर, किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, ये मेरा मौलिक अधिकार है, चूंकि मैं अल्पसंख्यक हूं, चूंकि मैं रोहिंग्या हूं, चूंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरे पास मौलिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, तो ठीक है। क्योंकि ये तो रोज कहते हैं कि संविधान की रक्षा करना, संविधान खतरे में है, तो संविधान इस तरीके का, तो अभी तक तो उसने कोई ऐसी सुरक्षा दी नहीं है। संविधान के अनुरूप काम हो रहा है। संविधान कहता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया जा सकता, तो ये तो संविधान को बचाने की बात हो रही है। तीसरी बात सुन लीजिए कि जहां तक इसमें कहा कि सिर्फ ये कम्युनल है, सांप्रदायिक राजनीति है, आपने खुद बताया, इन्होंने कुलदीप जी ने बताया, उनके नाम बताए, सक्सेना जी, झा साहब, गुप्ता जी और फलाना कल्याणपुरी में भी नाम बताए इन्होंने, वो तो बिल्कुल दूसरे हैं। तो ये आरोप कितने गलत हैं, ये बात चित्रा जी आपको करनी चाहिए कि आपका आरोप लग रहा है। सिर्फ इतना सवाल नहीं है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई ये है, आप जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे से उसका जवाब मांग लीजिए। आपने खुद देखा जिस आरोप में सच्चाई नहीं है उसका, वो अगर आरोप में सच्चाई जरा सी भी नजर आती है तो आप जरूर पूछिए, लेकिन जो आरोप सच्चा ही नहीं है, जो सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगाया गया है, उस पर प्रश्न नहीं बनता। बात बड़ी साफ सी है कि अतिक्रमण हटना है या नहीं हटना। क्या संविधान ये अधिकार देता है कि नहीं देता सरकार को कि वो अतिक्रमण सरकारी जमीन पर ना करने दे? तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो कोई किसी के पास भी अधिकार नहीं है। रहमानी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण को हटाने की ये जो कार्रवाई चल रही है उसमें अल्पसंख्यकों का मुद्दा बार बार क्यों उछाला जा रहा है, किस तरह से इसको लेकर भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स राजधानी दिल्ली को लेकर आगे की ओर बढ़ रही है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी और महबूबा मुफ्ती की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। आप बगैर किसी को नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते। आप चलिए तोड़िए, आप 77% जो अनप्लान्ड को तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे और अफसोस से वो कोलैटरल डैमेज हो गया गुप्ता साहब का। मैं उसका भी कंडेम करता हूं। पूरे मुल्क में कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है, जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है।